हाय गाइस, कौन होगा तमाशा का एज अ गेस्ट गई थी आप? सो गाइस लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि मैं तमाशा घर में सेकंड टाइम एज अ गेस्ट क्यों गई थी और मैं वापस क्यों बाहर आ गई। बहुत लोगों ने पूछा कि क्या आपको टीम ने वापस बुला लिया, व्हाट डिड यू डू, आपको सेकंड टाइम क्यों एलिमिनेट किया। There was no wild card entry this time. I was probably the only person. राने को eliminate नहीं असल में किया था. That was more like मस्ती, ठीक है। उसको बस एक दिन के लिए उधर ही तमाशा करके बाहर रख के वापस अंदर भेज दिया था. He did not get to go home or anything. So I was basically the only contestant जो actually तमाशा house से eliminate होके was actually called back and as a guest. So उन्होंने मुझे टीम ने बताया था कि we're going to be sending you in for 8 to 9 hours, लेकिन आप किसी को नहीं बता सकती कि आपको हम वापस बाहर बुला लेंगे. So it was all planned. That's why जब उन्होंने एयरबाई ने भी पोस्ट की, तमाशा ने भी पोस्ट किया, so they said Zainab Raza comes back as a guest, not wild card entry. There was no wild card entry this season. कोई थी ही नहीं. So I was there as a guest. I was not eliminated second time. उन्होंने मुझे वापस बाहर निकाल नहीं लिया. It was all planned कि मैं थोड़ी देर अंदर जाऊंगी, सबसे बातें करूंगी और वापस बाहर आ जाऊंगी. So it was a plan, that's what happened, and this is exactly what they wanted. और बस यही किया. And I was not allowed to tell anyone, and they also didn't want to tell them कि अच्छा ज़ैनब आप खुदाफिज बोल दें, because फिर वो एक surprise element ना होता. You know what I mean? तो this is what they wanted कि एकदम से मैं अंदर आ जाऊँ. प्रोमो भी नहीं था कि ज़ैनब आ रही है कुछ भी, बस एकदम से मैं अंदर आ गई हूँ और फिर मैं एकदम से बाहर चली गई. So that was the plan. It was what they wanted to do and that's what we did. तो मैं second time eliminate नहीं हुई. उमर से बाहर मिलेंगी यस इंशाल्लाह. तो उमर और आप अपने फ्रेंडशिप के बारे में बताएं. Honestly he is one of the first people who I got really close to at Tamasha House. He is really loving, kind and respectful. और I had this feeling of loyalty from him कि मुझे अगर कुछ बोल रहा है तो वो सच बोल रहा है और झूठ नहीं बोल रहा. एंड तमाशा हाउस में और किसी के साथ कोई ऑनेस्ट और लॉयल नहीं है. सब ने एक दूसरे के बारे में चीज़ें बोली हैं, मुझे पता है उसके बारे में मैंने कभी नहीं, और उसने मेरे बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोला. सो आई रियली लव एंड रिस्पेक्ट हिम एज अ फ्रेंड. एंड या देयर इज़ वन पर्सन जो ऑलमोस्ट हर गेम में सबसे पहले अपने आप को सेव कर लेता था, जिसकी फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, जो सबसे कम लड़ा है. एंड Honestly, that's Umar. I really think Umar जीत सकता है, जुनेद भी जीत सकता है, फैजान भी जीत सकता है. If Aruba puts her mind to it, वो भी जीत सकती है. You want to say about Natasha? She's a very strong contestant. मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया वापस जाने के बाद भी. मैंने फिर देखा कि एक पिछले एपिसोड में मेरे बारे में फिर कुछ बोल रही थी, अजीब लगा, लेकिन कुछ नहीं होता. जोर का हाई फाइव दिया कि एक नेली टूट गया, पर आई थिंक वो वीक हुआ था. समथिंग अबाउट सबूर अली. सबूर इज लाइक सच अ स्वीट हार्ट and she's like family to me and I really like her. She supported me a lot in my journey for Tamasha. वो एक और चीज बहुत फनी हुई थी. एक दिन मैं बाथरूम में थी, ठीक है, सेम डे वो उमर वाला इंसिडेंट हुआ था. क्या कहते हैं, उमर को मैं गर्ल्स बाथरूम में से कुछ चीजें पकड़ा रही थी, ठीक है, उसने पकड़ी हैं और वो बाहर चला गया है जब अनाउंसमेंट हुई है. अब मैं बाथरूम के अंदर हूँ, मैं अपना नाइट सूट वगैरह उठा के, और मैंने जैसे पीछे देखा मुझे आई थी और मुझे लग रहा, और काफी लोग कहते रहते थे कि वहां पे कुछ है, पता नहीं क्या, लेकिन कुछ है. मैं भागती हुई बाहर आई हूँ, मैं हंस हंस के मर गई. आई वाज लाइक गाइस यहाँ पे पता नहीं मंजूलिका है या क्या चीज है, लेकिन मैं एक्चुअली हंस हंस के मर गई क्योंकि मुझे समझ नहीं, डर भी लग रहा था और कुछ समझ नहीं आई थी कि ये हो क्या रहा है. बट यार इट वाज रियली फनी. मुझे लग रहा आई थिंक वहां पे कुछ है, मतलब कोई मंजूलिका टाइप बीट, यू नो व्हाट आई मीन.